हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द स्वास्तिक एकेडमी के हमारे चैनल पर। मैं हूँ रितिका, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और ये जो सीरीज चल रही है हमारी, दैट इज नीट 10 मिनट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम जो है 10 मिनट में 10 से 12-15 मिनट के अंदर कम से कम वक्त में आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज हेलो एल्केन्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हेलो एल्केन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। Haloalkanes are compounds in which a hydrogen atom of an alkane is replaced by a halogen, means RX. This is what haloalkane. Halo means क्या होता है? Halo means halogen and alkane means alkane. So इसका मतलब क्या है कि halogen जो है वो अटैच है किसके साथ? alkane के साथ, means RX टाइप का जो है इसका जनरल फॉर्मूला है। क्लासिफिकेशन कैसे होगा? वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कौन सा होगा? जिसमें कार्बन अटैच टू एक्सिस बॉन्डेड टू वन कार्बन। इस हेलोजन की डिग्री क्या होगी? जो इसके साथ वाले कार्बन की है, सपोज CH3 CH2X, X नहीं Cl मान लो, इस Cl की डिग्री क्या होगी? जो इस वाले कार्बन की है, इस वाले कार्बन की क्या है? 1 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी हेलो एल्केन। क्लियर है? और अगर इस साथ वाले कार्बन की डिग्री 2 है, सेकेंडरी है, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। उसके साथ 3 कार्बन अटैच है तो क्या हो जाएगा? टर्शरी 3 डिग्री। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन के लिए किसकी बात कर रहा है? SN की बात कर रहा है। SN रिएक्शंस की। SN रिएक्शंस की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा मेरा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। लीविंग ग्रुप स्टेबिलिटी, I माइनस का साइज बड़ा है, तो जो CI बॉन्ड है वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो वो इजीली लीव कर जाएगा। देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस, ऑल बिकॉज ऑफ ड्यू टू साइज। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? CF की सबसे ज्यादा होगी। अब यही रीजन था कि जो F माइनस था वो बैड लीविंग ग्रुप था। वाई? बिकॉज CF बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो लीव नहीं करेगा इतना इजीली। So that's why CF is a not CF, F minus is a bad leaving group and CI की bond strength सबसे कम है, so I minus जो है वो सबसे अच्छा leaving group है। क्लियर है? नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? SN रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? SN रिएक्शन। ऊपर जो हमने ऑर्डर देखा था वो किसका देखा था? सिर्फ सब्सटीट्यूशन का देखा था। किसी भी टाइप का सब्सटीट्यूशन अगर हो रहा है तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। बट अब हम स्पेसिफिकली किसकी बात करें? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की। कि क्या आएगा? मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो RX पे अटैक करेगा और क्या बना देगा? प्रोडक्ट। फर्स्ट है SN1, 2 स्टेप मैकेनिज्म है और कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है? इंटरमीडिएट। इसमें मेरा इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकेटायन। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। किसका अटैक होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। फेवर्ड बाय 3 डिग्री हेलो एल्केन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा मेरा? पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो होगा लाइक H2O। सबसे कॉमन क्या है? पानी, H2। ये कैसा है? PBS है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसका एग्जांपल टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये क्या है भाई? ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस OH माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ अगर पानी में भी डाल दोगे आप, इसमें क्या कर दी? सिर्फ पानी में भी डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल OH। क्लियर है? कार्बोकेटायन बनता है इसमें। सो रीअरेंजमेंट क्या है? पॉसिबल है इसमें कि रीअरेंज हो सकता है। वाई? बिकॉज कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। हो भी सकती है रीअरेंजमेंट और नहीं भी। अगर वो वैसे स्टेबल है उसका कार्बोकेटायन तो रीअरेंज नहीं करेगा, और अगर वो और स्टेबल हो सकता है तो वो रीअरेंज कर लेगा। वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम्पल्स पर कि आपने रिएजेंट क्या लिया है, रिएक्टेंट क्या लिया है, सॉरी, कि आपने रिएक्टेंट क्या लिया है, उस पर डिपेंड करेगा कि रीअरेंजमेंट होगी या फिर नहीं होगी। नेक्स्ट है SN2 रिएक्शन।
ये सिंपल है, क्या है, वन स्टेप रिएक्शन है, इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होता। ये सीधा क्या होता है, रिएक्टेंट एंड देन प्रोडक्ट, सीधा, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। फेवर्ड बाय 1 डिग्री हेलो एल्केन, वाई, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। उसमें क्या था, जो मेरा सॉल्वेंट था, पानी था, उसकी वजह से क्या रिमूव हो गया था, बी आर खुद ब खुद रिमूव हो गया था। बी आर जो था वो अपने आप रिमूव हो गया था बिकॉज ऑफ द पीपीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये रिमूव हो गया था बी आर अपने आप, एंड क्या लग गया था, OH। बट इस केस में क्या होगा, SN2 में अपने आप रिमूव नहीं होगा, वो क्या होगा। अब मेरे को एक चीज बताना, ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, एंड ये क्या है 1 डिग्री। सबसे इजी अटैक करना किस में पॉसिबल है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये कह रहा है मेरे को पाई स्टार पे अटैक करना है। क्या अटैक मेरा यहाँ होगा, गलत जवाब, बहुत ही गलत है ये। अटैक मेरा हमेशा कहाँ होता है, पाई स्टार पे। पाई स्टार कहाँ होता है, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जस्ट पीछे यहाँ पे। ये क्या है मेरा पाई स्टार, नहीं सॉरी, इसमें क्या होगा सिग्मा स्टार, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा इसमें सिग्मा स्टार। यहाँ पे अटैक करवाना है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर, इसमें यहाँ पर अटैक करवाना है, और इसमें कहाँ होगा, यहाँ पर। किसमें इजी होगा, इसमें ऑब्वियसली। वाई, बिकॉज इसमें क्या है, हिंड्रेंस नहीं है, मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो क्या होगा, इजीली चला जाएगा। क्लियर है। अब ये मान लो आपको यहाँ तक जाना है, और ये आपके बीच में क्या है, भीड़ है, क्या है, भीड़ है। तो अगर भीड़ कम होगी तो आप क्या है, जल्दी यहाँ तक पहुंच जाओगे, अपनी जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक आप जल्दी पहुंच जाओगे। पर अगर भीड़ ज्यादा है यहाँ पे तो क्या धक्का मुक्की होगी, उसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। धक्का मुक्की नहीं लिखना पेपर में, क्या होता है ये, स्टेरिक हिंड्रेंस। उस वजह से क्या हो जाता है इसमें, जो 1 डिग्री हेलो एल्केन है, सॉरी एल्कोहलिक हेलो एल्केन है, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। कि उसमें सबसे अच्छी SN2 रिएक्शन किसमें होगी, 1 डिग्री में। 3 डिग्री में तो कभी होगी ही नहीं। 3 डिग्री में क्या होगी, SN1, एंड 2 डिग्री में दोनों हो सकती है। बट अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल दिया है 2 डिग्री के केस में, अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल है तो मैं क्या प्रोसीड करूंगी, SN2। एंड अगर मेरा सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, पीपीएस है, तो मैं क्या प्रोसीड करूंगी, SN1, दैट्स इट। ये याद रखना। 3 डिग्री के लिए क्या होगा, 3 डिग्री के लिए क्या होगा, SN1, एंड 1 डिग्री के लिए क्या होगा, SN2। ये फेवरेबल होगी। अभी समझ आ गया, ये याद रखना बस। ये बॉक्स में जो लिखा है ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इसका एग्जाम्पल ये रहा, CH3Br किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH। एंड क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या दे देगा एलिमिनेशन से, E1 से क्या दे देगा, एल्कीन। E2 से भी क्या देगा, एल्कीन। बट कैसे होगा, E1 में क्या होगा, सिमिलर टू SN1, उसमें क्या बनता है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, देन क्या बनता है हमारी ईन, एल्कीन। बट इसमें क्या होगा, कैसे होगा वो बता देती हूँ मैं। CH3, CH2 एंड X सपोज, पहले क्या होगा, H माइनस रिमूव होगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर H माइनस रिमूव होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, एंड डबल बॉन्ड आ जाएगा। बट E2 में क्या होता है, E2 रिएक्शन में क्या होता है, ये H माइनस और यहाँ का हाइड्रोजन, X माइनस, सॉरी X माइनस एंड हाइड्रोजन, ये साथ में रिमूव होते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाता है, एक ही बार में डबल बॉन्ड आ जाता है। क्लियर है ये चीज, कि एक ही बार में मेरा क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड इसमें आ जाता है। तो ये वन स्टेप रिएक्शन होती है, कौन सी, E2। एंड E1 क्या होती है मेरी, 2 स्टेप रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। इसका एग्जांपल देख लो, एल्कोहलिक KOH, हाँ, एल्कोहलिक KOH में क्या प्रोसीड होगी, एलिमिनेशन। बट एक्वस KOH अगर मुझे दिया है, क्या दिया है, एक्वस KOH, उसमें कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, सब्सटीट्यूशन, SN रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन प्रोसीड होगी किसमें, KOH में। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन प्रोसीड होगी KOH में। एंड मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो कौन सी, SN2। एंड अगर मेरे पास एल्कोहलिक KOH है तो क्या आएगी मेरी, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी। क्लियर है।
इसमें हीट भी लगती है साथ में ना, ये याद रखना। अगर एरो पे हीट लिखी है तो आपको किसके बारे में सोचना है, एलिमिनेशन के बारे में सोचना है। सब्सटीट्यूशन में आपको हीट नहीं देता, उसकी नीड नहीं पड़ती, बट एलिमिनेशन में क्या जरूरी है, हीट मेरी जरूरी है। सेट सेफ रूल क्या बोलता है कि जो मेरी एल्कीन बनाओगे आप वो कैसी होनी चाहिए, मोर सब्सटीट्यूटेड। मीन्स एक एल्कीन तो मान लो मेरी ये बन रही है, कौन सी बन रही है, दिस वन, और एक एल्कीन बन रही है मेरी ये वाली, दिस वन। कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ये वाली, बिकॉज ऑफ मोर सब्सटीट्यूटेड। सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या है, इस कार्बन के, ये कार्बन ही है, ये भी कार्बन है, इन दोनों कार्बन के आसपास क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस होनी चाहिए। इस कार्बन के पास कितनी ब्रांचेस हैं, एक ही है, सॉरी एक नहीं है, दो है, एक तो ये रही एंड दूसरी ये रही। इसके पास क्या है, जीरो। इसके पास क्या था, एक दो तीन एंड चार, चार ब्रांचेस है, तो ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ये बोलता है क्या, सेट रूल, कि मेरी एल्कीन बनाओ तो कैसी बनाओ, कैसी बनाओ मेरी एल्कीन, मोर सब्सटीट्यूटेड। अब मान लो इसमें यहाँ पे मैंने बी आर लगा दिया, तो इसमें इस केस में आएगा वो एल्कीन या तो यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी। अब यहाँ तो बनने से रही, बी आर यहाँ पे है ना, तो या तो यहाँ बनेगी या फिर यहाँ पर बनेगी। तो कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। वाई, बिकॉज ऑफ सेट सेफ रूल, बिकॉज दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड। क्लियर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एक्वस केओएच, ये मैंने बता ही दिया। देखो इसमें क्या हो रही है, एसएन रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और क्या बन रहा है, आरओएच, बट एल्कोहलिक लेती तो क्या बनता, एल्कीन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कोहलिक केओएच, देखो आ गया, इसमें क्या बन रहा है, एल्कीन। कैसी रिएक्शन है, एलिमिनेशन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद NH3, ये हमने अमाइन में भी पढ़ी थी। अमाइंस जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी ये रिएक्शन पढ़ी थी, किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन के लिए। RX प्लस NH3 किसके साथ, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, RNH2। ये क्या है मेरा, अमाइन या फिर अमीन, जो भी बोलो। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन, ये तो मेरे को लगता है सबको पता ही होगी ऑलरेडी। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2RX ले लो प्लस 2Na ले लो, क्या बन जाएगा, RR एंड 2NaX। इसमें कैसी एल्केन बनती है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्केन बनती है मेरी। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आर इवन, हमेशा इवन होंगे, ऑड कभी नहीं बनेगा वुड्स में। नंबर ऑफ कार्बन क्या है मेरा, इवन। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ABCD चार ऑप्शन दे देगा, फिर पूछ लेगा कि कौन सा वुड्स से नहीं बन सकता, या किसकी यील्ड जो है वो कम आएगी, पुअर आएगी, किससे, वुड्स रिएक्शन से। तो किसकी, कौन नहीं बन सकता वुड से, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है, नहीं एल्केन जो है वो नहीं बनते, किससे, वुड से। हमेशा क्या बनेगा, सिमेट्रिकल, इवन नंबर ऑफ कार्बन उसमें प्रेजेंट होंगे। यूज्ड फॉर एल्केन फॉर्मेशन, ओनली वर्क्स बेस्ट विद सेम एल्काइल हैलाइड। सेम का मतलब क्या, कि एक तो मैंने RX ले लिया और एक मान लो R' X ले लिया, दोनों अलग अलग ले लिए, इसमें भी सेम बनेगा क्या, R R'। बट अच्छा किस में होगा, बेटर यील्ड किस में आएगी, R में, जब दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये क्या है, RCl प्लस NaI, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ri में एंड NaCl में। सॉल्वेंट क्या है, एसीटोन, यूज टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड। ये क्या है मेरा, एल्काइल आयोडाइड, इसको प्रिपेयर करने के लिए ये रिएक्शन होती है, इसका नाम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। रिएजेंट याद रखना, RCl किसके साथ रिएक्ट करेगा मेरा, NaI के साथ, और क्या फॉर्म करेगा, Ri एंड NaCl। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, RCl ले लो या फिर क्या ले लो, RBr, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, AgF के साथ, और क्या बना देगा, RF। यूज टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड। क्लियर है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन है, उसकी रिएक्शन नहीं है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैसे, RX के साथ क्या, किसकी रिएक्शन करवा दी, Mg की, तो क्या बन जाएगा, RMgX। ये क्या होता है मेरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX मेरा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है। और ये जो ग्रिग्नार्ड है, किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, क्या बना देता है, एल्केन। CO2 के साथ क्या बना देता है, एसिड। ये उतना याद मत रखो चाहे चलेगा, मेन क्या है, ग्रिग्नार्ड।
मेन क्या था अपना? ग्रिग्नार्ड। अब मान लो, और एक चीज ध्यान रखना कि एक तो मेरे पास पड़ा है RBr और एक पड़ा है RCl। RCl ही, अलग अलग नहीं, एक ही कंपाउंड में मेरे पास क्या पड़ा है? Br भी पड़ा है और एक मेरे पास क्या पड़ा है? Cl भी पड़ा है। अब ये ग्रिग्नार्ड कहाँ लगेगा? अब लगेगा Br के साथ। ये क्या लगेगा? RMgBr बनेगा, RMgCl नहीं बनेगा। इस केस में क्या बनेगा? RMgBr। इस पे भी क्वेश्चन आया है, बिकॉज Br क्या होता है? सेलेक्टिव होता है। तो पहले किसके पास जाएगा? ये Br के पास। अगर एक मोल दिया है मेरे को, किसका? Mg का। अगर एक्सेस में दे दिया तो दोनों के साथ ही लगा दो, ठीक है? एक्सेस है तब तो दोनों को ही बांट दो एक एक। बट अगर एक ही दिया है तो फिर क्या करना है? Br के साथ लगाना है, Cl के साथ नहीं लगाना। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले PYQ, तो मैंने आपको ये चीज बता दी। ये लिख ही लो चलो। क्या बन जाएगा? RMgBr, ये बनेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बोल दो इनको। SN1 रिएक्शन में क्या होती है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, होने को होगी, नहीं होने को नहीं होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे कंपाउंड पे, कि अगर कैटायन बनते ही मेरा स्टेबल है ऑलरेडी तो क्यों रीअरेंज करवाऊं मैं? रीअरेंजमेंट में क्या होती है? एनर्जी देनी भी पड़ती है थोड़ी सी। तो अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो मैं क्यों दूंगी एनर्जी उसको? बट अगर वो स्टेबल नहीं है और स्टेबल हो सकता है तो मैं रीअरेंज उसको करवा दूंगी। SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, बिकॉज कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। वन स्टेप रिएक्शन होती है। कौन सी? SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एंड SN1 क्या है? 2 स्टेप है। टर्शरी जो हमारा क्या है? टर्शरी जो हमारा हेलो एल्केन है, वो क्या? वही मैंने बता दिया ऊपर, 3 डिग्री के क्या प्रेफर करेगा? SN1। और क्या? E1, 1 वाले। एंड 2, सॉरी, 1 डिग्री क्या प्रेफर करेगा? SN2 एंड E2। 2 डिग्री में देखना पड़ेगा क्या है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल है या फिर क्या है? सॉल्वेंट है, PPS है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस, एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन प्रोसीड करता है हमेशा? बेस। बेस प्लस हीट, बेस प्लस हीट से मेरा क्या हो जाता है? एलिमिनेशन हो जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS किस में लेते हैं? SN1 में। एंड SN2 में क्या लेते हैं? PAS, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है? इसमें क्या लेते हैं? PPS। क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये इतना ही था अपने हेलो एल्केन में। बाकी अगला जो हमारा हेलो एरीन्स करेंगे, तो अब इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। हम इसमें 1 बाय 1 करके सारा कुछ कवर करेंगे। क्लियर है? ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो कमेंट में लीव कर देना।